हे गाइस, दिस इज मोहित चौबे एंड यू आर वाचिंग नॉलेज ब्रूक। आज हम नॉलेज ब्रूक में मध्य प्रदेश के खेल परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में किस क्रम में खेलों का विकास हुआ, कैसे अन्य विभिन्न अकेडमियों का विकास हुआ और किस प्रकार मध्य प्रदेश में खेल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए एक नज़र हम डालें कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में खेलकूद का एक सामान्य परिचय लेंगे। फिर हम जानेंगे कि करंट अफेयर्स के अनुसार मतलब वर्तमान 2-4 सालों में 2-4 वर्षों में किस किस क्षेत्र में किन किन विधाओं में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया। फिर हम जानेंगे कि राज्य का जो खेल है मल्लखंभ, उसका विकास किस प्रकार हुआ। साथ में हम मल्लखंभ की विधाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं जो भी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और सबसे अंत में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख स्टेडियम्स के ऊपर चर्चा करेंगे और मैप के साथ इनके लोकेशन को जानेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। मध्य प्रदेश में खेल कूद का एक सामान्य परिचय अगर हम देखें, सबसे पहले मध्य प्रदेश में क्रीड़ा परिषद, जिसको हम स्पोर्ट्स काउंसिल के रूप में जानते हैं, इसके स्थान पर खेल प्राधिकरण मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी की स्थापना की गई। खेल एवं युवा कल्याण विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, जो कि जबलपुर में रानीताल में स्थापित किया गया, जिसका निर्माण 2006-07 में संपन्न हुआ। जबलपुर रानीताल से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि यह स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब साई या भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रशिक्षण केंद्र भी है। इसके अतिरिक्त जो साई या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर भारतीय खेल प्राधिकरण को जिसके हम रूप में जानते हैं, इसका जो सेंट्रल रीजनल सेंटर या फिर मध्य क्षेत्र केंद्र जो है वह भोपाल है। इसके अतिरिक्त इसका एक सब सेंटर है जो कि मध्य प्रदेश के ही धार में स्थापित है। मतलब अगर हम साई की बात करें तो जो सेंटर का या फिर मध्य भारत का जो एक सेंटर है वह भोपाल में स्थापित है और इसका एक सब सेंटर होगा जो कि धार में है, जो कि इंदौर के निकट है। चलिए, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश का एकमात्र बालक वॉलीबॉल हॉस्टल मतलब बॉयज़ के लिए जो एक वॉलीबॉल हॉस्टल है, जिसकी जो क्षमता लगभग 22 से 24 विद्यार्थियों की है, यह नरसिंहपुर में स्थापित है और इसकी स्थापना लगभग सन 2000 में हुई। डेट याद रखेंगे, कई बार मध्य प्रदेश के जो पीएससी एग्जाम्स हैं या जितने भी एमपी संबंधित एग्जाम्स हैं उनमें डेट के ऊपर चर्चाएं हो जाती हैं। यहाँ पे हमने मुख्य रूप से इस स्लाइड में 2 डेट्स पर चर्चा करी। पहली ये कि जो बॉयज़ का वॉलीबॉल हॉस्टल है नरसिंहपुर में 2000 में स्थापित हुआ या निर्माण कंप्लीट हुआ। उसके अतिरिक्त डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर जो कि जबलपुर में स्थापित है रानीताल में, इसका निर्माण कार्य 2006-07 में संपन्न हुआ। आगे हम बात करेंगे इसी क्रम में 13 खेलों की अकादमियाँ भोपाल में 2005 से संचालित हैं। मतलब मध्य प्रदेश में जितने भी खेल हैं उनमें से जो 13 प्रमुख खेल हैं उनकी अकादमियाँ, उनसे संबंधित अकेडमीज़ भोपाल में 2005 समय याद रखेंगे 2005 से संचालित की जा रही हैं। वहीं 2007-08 से ग्वालियर में 3 अन्य खेल अकादमियों का संचालन आरंभ हुआ है। मल्लखंभ अकादमी की बात करें तो वह मुख्य रूप से उज्जैन में स्थापित है और उज्जैन से ही प्रभास जोशी जी जुड़े हुए हैं, जिनके नाम पर मल्लखंभ का प्रभास जोशी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसकी स्थापना 2013 से ही हुई और 2013 से ही जो मल्लखंभ है वह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उसको प्रदान की जाती है। नेहरू स्टेडियम की बात करें तो इंदौर जवाहरलाल नेहरू के नाम से एक स्टेडियम जो कि इंदौर शहर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी में स्थापित है, यहाँ पर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले गए हैं। इसके आगे हम बात करें जो यह अंतर्राष्ट्रीय मैच सबसे पहले और सर्वाधिक खेले गए, उसका सबसे पहला मैच 1983 में भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य नेहरू स्टेडियम इंदौर में हुआ। कई बार इस पर भी प्रश्न बन जाते हैं, यह भी एक डेट है। डेट याद रखेंगे कि 1983 में भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य इंदौर में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ खेलकूद के लिए एक अलग से कालखंड मतलब पीरियड की व्यवस्था की गई है। मतलब अभी तो और बहुत सारे राज्य हैं जो ये व्यवस्था अपना रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। आप इसको स्टार मार्क करके रखेंगे। इसके अतिरिक्त तात्या टोपे स्टेडियम जो कि भोपाल का एक खेलकूद संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तात्या टोपे जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम से भोपाल में एक स्टेडियम है जिसको खेलकूद संग्रहालय के रूप में रूपांतरित किया गया है। कृत्रिम घास जिसको हम टर्फ के रूप में जानते हैं, इंग्लिश वर्ड है ये, तो कृत्रिम घास का मैदान के साथ जो एक स्टेडियम का निर्माण हुआ है जिसका नाम है ऐशबाग स्टेडियम जो कि भोपाल में स्थापित है। मध्य प्रदेश का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेडियम है। ऐशबाग स्टेडियम से संबंधित बहुत प्रश्न बन जाते हैं, कई बार सीधा प्रश्न भी आ जाता है कि ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में किस शहर में स्थापित है। दूधिया रोशनी मतलब जो लाइम लाइट या जो वाइट लाइट के साथ मून लाइट के साथ जो स्टेडियम हैं उसका नाम लें। सबसे पहला जो मून लाइट के साथ स्टेडियम बनाया गया वह था रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर का। मतलब अब इसमें किसी भी वक्त खेला जा सकता था।
अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ प्रतिभाओं की जिनने देश विदेश में मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। बहुत ही रिसेंट 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मध्य प्रदेश की इकलौती मतलब कॉमनवेल्थ में भाग लेने वाली सुधा वर्मा, जिनको हम नहीं भूलेंगे, इनने मध्य प्रदेश से भाग लिया 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में। इसके बाद हम बात करेंगे सुप्रिया जाटव जी का, जिन्होंने 9वें साइलेंट नाइट एशिया कप जो कि कोलालमपुर में आयोजित किया जाता है, इसमें 50 से 55 किलो वर्ग के मैच में भाग लिया। यह कराटे खेलती हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता इस आयोजन में। फिर हम बात करेंगे मुस्कान किरार जी का, जो कि एशिया कप चैंपियनशिप में भाग लेती हैं, व्यक्तिगत तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतती हैं। मुस्कान किरार जी तीरंदाज हैं, वहीं सुप्रिया जाटव जी कराटे चैंपियन हैं, वहीं सुधा वर्मा जी ने कॉमनवेल्थ 2018 में मध्य प्रदेश से भाग लिया था। सत्येंद्र सिंह लोहिया जी की बात करें, यह ग्वालियर के निवासी हैं, विक्रम अवार्ड विजेता हैं। हम अवार्ड्स भी मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। इन्होंने 2008 में इंग्लिश चैनल पार किया और यह दिव्यांग पैरा स्विमर हैं, जिन्होंने सबसे पहले दिव्यांग पैरा स्विमर हैं भारत के और एशिया के जिन्होंने यह खिताब हासिल किया या यह उपलब्धि प्राप्त की। 2018 में खरगोन महेश्वर में नर्मदा नदी पर देश का पहला कैनो किलालाम कोर्स स्टार्ट किया गया। यह वाटर स्पोर्ट है जिसको देश में पहली बार खरगोन में और नर्मदा नदी पर आयोजित किया गया। करिश्मा यादव जो कि हॉकी प्लेयर हैं। आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष की, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, कई बार इनके ऊपर भी प्रश्न बन सकता है, जिनका नाम है अभिलाष खांडेकर। और कुछ तथ्यों की बात करें, नितिन मेनन जो कि एम्पायर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय T20 भारतीय दक्षिण अफ्रीका के मध्य हुए एक मैच के, इनका नाम मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मेघा परमार की बात करें तो देश की प्रथम महिला पर्वतारोही हैं ये, जिन्होंने उहुरू चोटी जो कि किलिमंजारो अफ्रीका में हैं और इसको इन्होंने फतह किया, मतलब इसकी चढ़ाई इन्होंने संपूर्ण की। तो यह देश में बहुत ही महत्वपूर्ण नाम बन जाती हैं और क्योंकि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं तो मेघा परमार मतलब मेघों से ऊंची, मतलब मेघों तक पहुंचने वाली एक बालिका जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और इन्होंने अफ्रीका के किलिमंजारो को फतह किया है। यहाँ से दो और प्रश्न बन जाते हैं कि किलिमंजारो जो है वह किस देश में है, तो यहाँ से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में किलिमंजारो चोटी देखने को मिलती है। और मेघा परमार कहाँ से हैं, तो यह मध्य प्रदेश से हैं। नरेंद्र हिरवानी की बात करें तो स्पिन सलाहकार हैं ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के, मतलब एक प्रकार से हम कोच कह सकते हैं। इनकी भी जड़ें मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। प्रणय खरे की बात करें, सबसे कम उम्र में विक्रम अवार्ड जीतने वाले यह देश के इकलौते नागरिक हैं। ऋचा मिश्रा की बात करें जिन्होंने तैराकी में 35वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अरुण डिसूजा जिन्होंने तैराकी में 35वें कॉमनवेल्थ में खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। मतलब हमने 35वें कॉमनवेल्थ गेम में मध्य प्रदेश के दो बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरे ऋचा मिश्रा और अरुण डिसूजा जी ने जो स्विमिंग है उसमें कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीता है। पुष्पा विश्वकर्मा और रूपाली दुबे जी की बात करें तो कुश्ती में 35वें राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम रोशन करने वाली दो महिलाएं हैं जो मध्य प्रदेश से संबंध रखती हैं। राज्य की खेल मलखंभ की बात करें तो मलखंभ को मध्य प्रदेश सरकार ने 10 अप्रैल 2013 को राज्य खेल घोषित किया। 19वीं सदी में अगर हम बात करें तो मलखंभ का विकास और वर्तमान में मलखंभ का इतना जो आज हम नाम सुनते हैं तो इनको विकसित करने का श्रेय जाता है पेशावर बाजीराव द्वितीय के गुरु बलराम भट्ट दादा देवधर को, जिन्होंने इस विधा को काफ़ी विकसित किया और पहचान दिलाई। 1958 में पहली बार नेशनल जिम्नास्ट चैंपियनशिप के तहत मलखंभ को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल किया गया। याद रखेंगे कि 1998 के पहले मलखंभ को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं में शामिल नहीं किया जाता था और सबसे पहले इनको नेशनल जिम्नास्ट चैंपियनशिप के रूप में के जो खेल थे उनमें शामिल किया गया था। प्रदेश में 14 मलखंभ केंद्र हैं, जिसमें से इंदौर, खरगोन, उज्जैन, बैतूल, दतिया, पन्ना, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, ग्वालियर, टीकमगढ़, जबलपुर, छतरपुर और सागर हैं। हम इनको एक बार मैप पर देख लेते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले ग्वालियर, उसके बाद दतिया। आप देख रहे होंगे कि ये ग्वालियर है, ग्वालियर के बाद ग्वालियर सटा हुआ दतिया, उसके नीचे शिवपुरी, फिर इससे आप दाएं की तरफ जाएंगे तो टीकमगढ़, टीकमगढ़ सटा हुआ छतरपुर, छतरपुर से ही सटा हुआ है पन्ना, छतरपुर से नीचे आएंगे तो सागर, सागर से पूर्व की तरफ जाएंगे तो जबलपुर, उसके बाद नीचे आएंगे तो बैतूल, फिर बैतूल के पश्चिम की तरफ जाएंगे तो खरगोन, खरगोन के ऊपर इंदौर, फिर उसके बाद इंदौर के ऊपर उज्जैन, उज्जैन के दाएं तरफ शाजापुर और उज्जैन के बाएं तरफ रतलाम। ये तमाम केंद्र हैं जहां पर प्रदेश के 14 मलखंभ केंद्रों का नाम हम याद रख सकते हैं। अब हम एक बार रिमाइंडर कर दें कि अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब या ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। हमें आप यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, नॉलेज बुक के हमारे ऑफिशियल चैनल पर।
आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं या वीडियोज़ हैं वो अपलोड किए जाते हैं, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। मलखम्ब की विधाओं की बात करें, मलखम्ब के खेलों में खिलाड़ी लकड़ी के खंभे के ऊपर करतब करते हैं। बिल्कुल आपने मलखम्ब का खेल अगर देखा होगा, हम आपको अभी चित्रों के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार मलखम्ब का जो एक खेल है, इसमें 3 विधाओं का प्रचलन चल रहा है। सबसे पहला जो केवल पुरुषों के लिए है वह है फिक्स्ड मलखम्ब। आप फोटो देख सकते हैं कि यह लगभग 10 से 12 फीट ऊंचा लकड़ी का एक स्तंभ होता है, जो नीचे 5 से 6 इंच चौड़ा होता है, मतलब 6 इंच के व्यास का होता है। वहीं हम ऊपर की बात करें तो 1.5 से 2 इंच इसका व्यास होता है। और आप यह करतब देख रहे होंगे कि यह जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति किस प्रकार मलखम्ब के ऊपर करतब कर रहा है। तो इस प्रकार कुछ करतब मलखम्ब के ऊपर, मतलब मलखम्ब जो यह पोल है इसके ऊपर किए जाते हैं। आगे हम बात करें हैंगिंग मलखम्ब, यह भी एक बार फिर पुरुषों के लिए ही होता है। यह फिक्स्ड मलखम्ब का छोटा संस्करण है, मतलब जहाँ फिक्स्ड मलखम्ब थोड़ा सा ऊंचा और अलग प्रकार से है, यह एक लटकता हुआ सा कुछ होता है। आमतौर पर संतुलन अभ्यास का प्रयोग इस पर किया जाता है। लकड़ी का पोल पर झुका हुक तथा चैन की मदद से 3.5 से 4 फीट की ऊंचाई पर एक दूसरी लकड़ी को लटकाया जाता है। आप इस प्रकार यह देख सकते हैं कि ये एक हुक से लगभग ये एक ऊंचाई है, जो कि 3.5 से 4 फीट की ऊंचाई पर एक दूसरी लकड़ी को लटकाया गया है, जहां पर इससे लटककर खिलाड़ी अपने करतब दिखाता है। शेप मलखम्ब की बात करें, शेप बिल्कुल महिलाओं से संबंधित है, शेप वर्ड भी महिलाओं से संबंधित है। और मलखम्ब का आधुनिक प्रकार है ये। रस्सी के सहयोग से विभिन्न यौगिक मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें योग से संबंधित मुद्राओं का प्रदर्शन होता है। आप देख रहे होंगे ये बालिका किस प्रकार रस्सी से लटक कर योगासन का प्रदर्शन कर रही हैं। यह है शेप मलखम्ब जो महिलाओं से संबंधित है। प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाओं की बात करें हम, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग जो भोपाल में है, इसकी स्थापना 1975 में की गई सबसे पहले। उसके बाद पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर जो कि 1890 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला नाम आता है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन इंदौर का, जो कि 1998 में स्थापना की गई। फिर मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन इंदौर, जिसका 1972-73 में स्थापना की गई। फिर मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर, जिसकी स्थापना 1941 में की गई। फिर नाम आता है महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर जो 2006 बहुत ही रिसेंट में इसकी स्थापना की गई। महिलाओं से संबंधित है, याद रखेंगे, बिल्कुल करंट न्यूज़ से संबंधित है, बहुत ही नया है। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय भोपाल जो 1975 में स्थापित किया गया। तो 1975 के यहाँ पे 2 नाम हैं, एक है खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग जो 1975 में है, और मध्य प्रदेश खेल संचालनालय यह भी वो 1975 का है। पारसी क्रिकेट क्लब 1890 जो कि सबसे पुराना है, और इसका नाम याद रखेंगे कि क्रिकेट का इतिहास मध्य प्रदेश में काफ़ी पुराना रहा है। वहीं सबसे लेटेस्ट की बात करें तो महिला हॉकी एकेडमी जो कि ग्वालियर में है, जो 2006 में स्थापित की गई। अब हम कुछ नोट्स पर नज़र डालते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में जबलपुर में की गई थी, जिसको वर्ष 1998 में इंदौर स्थानांतरित कर दिया गया। बिल्कुल याद रखेंगे कि पहले यह एसोसिएशन सबसे पहले इसकी स्थापना जबलपुर में की गई, और उसके बाद 98 में आके इसको स्थानांतरित कर दिया गया इंदौर शहर में। एक और नाम है मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का, जिसकी स्थापना 1957 में जबलपुर में की गई थी, जिसे 1972-73 में इंदौर में स्थानांतरित कर दिया गया। चलिए अब हम इसको मैप पर निहार लेते हैं। सबसे पहले हम इंदौर में जितने भी क्लब हैं या एसोसिएशंस हैं उनकी बात करेंगे। पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर 1890, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन इंदौर 1998, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन इंदौर 1972-73 जो कि पहले जबलपुर में था, मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर जो कि 1941 में इसकी स्थापना की गई। इंदौर के बाद अगला जो महत्वपूर्ण नाम है वह है भोपाल का। भोपाल में 2 मुख्य केंद्र हैं। पहला खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल 1975 और मध्य प्रदेश खेल संचालनालय 1975। इन दोनों की ही डेट सेम है, याद रखने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होंगी। अगला नाम आता है ग्वालियर का, महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर 2006, बहुत ही रिसेंट है तो याद रखना जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम्स के बारे में। तो मध्य प्रदेश में कुल 11 स्टेडियम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले ऐशबाग स्टेडियम जो कि भोपाल में है, उसके बाद नेहरू स्टेडियम जो कि इंदौर में है, रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह हॉकी के जादूगर थे, रूप सिंह हॉकी के प्लेयर थे, उनके नाम से एक स्टेडियम ग्वालियर में स्थापित किया गया है। तात्या टोपे स्टेडियम जो कि भोपाल में है, उसके बाद ठाकुर रणवत सिंह स्टेडियम जो कि रीवा में है, अभय खेल प्रशाल इंदौर में है, होलकर स्टेडियम इंदौर में है, पंडित रविशंकर शुक्ला स्टेडियम जबलपुर में है,
रानीताल क्रिकेट स्टेडियम जबलपुर में है। रानीताल जबलपुर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल लोकेशन है, तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कुछ भी रानीताल के नाम से होगा वह मुख्य रूप से जबलपुर में ही पाया जाएगा। अगला नाम है बॉम्बे अली स्टेडियम। यह बिल्कुल बॉम्बे में नहीं, यह भोपाल में है। उसके बाद हम बात करेंगे अशोक पटेल स्टेडियम, यह कि जबलपुर में है। हम इसको मैप पर एक बार देख लें। ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम जो कि रीवा में है, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में रीवा जिला पाया जाता है। अगला नाम आता है इंदौर में जो मुख्य 3 स्टेडियम हैं, नेहरू स्टेडियम, अभय खेल स्टेडियम और होलकर स्टेडियम। आप चाहें तो इनके निमोनिक्स बना सकते हैं, याद रखने के लिए कुछ आप हिंट बना सकते हैं, और अगर आप कुछ ऐसा हिंट डेवलप करते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि बाकी देखने वाले जो भी हमारे दर्शक हैं उनको इसका लाभ मिल सके। इंदौर के बाद हम बात करेंगे जबलपुर में मुख्य 3 स्टेडियम्स की। पंडित रविशंकर शुक्ला स्टेडियम जो कि जबलपुर में है, रानीताल क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर जबलपुर में, और अशोक पटेल स्टेडियम जो कि जबलपुर में है। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण नाम, ऐशबाग स्टेडियम जो कि भोपाल में है, तात्या टोपे स्टेडियम जो कि भोपाल में है, और बॉम्बे अली स्टेडियम जो कि फिर से भोपाल में है। फिर सबसे लास्ट में रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। तो इस प्रकार हमने जाना कि मध्य प्रदेश में खेल का परिदृश्य क्या है। अभी भी बहुत सारे तथ्य हैं जो मध्य प्रदेश खेल से संबंधित हैं, उनको हम अगले वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। देखते रहिए नॉलेज बुक। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।